अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है एंड टुडे आई एम एट द 22nd इंटरनेशनल ट्रेड एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ फेयर। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के स्टॉल पे। आज पर्सनली हम फर्स्ट टाइम कवर करेंगे रेस्क्यू 1112 का जो बाइक है, जो होंडा CB 125F है। रेगुलर तो हमने किया ही है, इस बाइक पे देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और किस तरीके से एक रेस्क्यू वर्कर आके हम लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है, उसके पास इक्विपमेंट क्या होता है, उसका रिस्पॉन्डिंग का टाइम क्या होता है और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हमारे साथ नवाज साहब मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इदारा जो है ना, वो वाकई आवाम की खिदमत कर रहा होता है। अक्सर रोड पे हमें कभी कोई हादसा हुआ नज़र आ जाता है, कोई बाइकर या कोई इस तरीके से चीज़। आज की वीडियो में मैंने नवाज साहब से पूछना है कि इस बाइक के ऊपर क्या क्या एसेसरीज होती हैं और ये क्या क्या फैसिलिटीज़ मौके पे दे रहे होते हैं लोगों को। सर प्लीज़ बताइएगा इनके बारे में थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवाज़ है। मैं बतौर EMT मेडिकल एमरजेंसी टेक्नीशियन रेस्क्यू में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इस मुक़द्दस डिपार्टमेंट का मुझे हिस्सा बनाया और लोगों की खिदमत के लिए मुझे चुना। हम इस बाइक के ज़रिए, ये एक हमारी बाइक एम्बुलेंस है। इस बाइक एम्बुलेंस के ज़रिए हम लोगों की खिदमत करते हैं, एमरजेंसी में दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं और एमरजेंसी में उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम RTA जो होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जी वहाँ जी। पे लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन 3 to 4 मिनट्स में। ओके। हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है। हम 4 मिनट के अंदर लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, आप जैसे सपोज अगर आप गुलबर्ग में खड़े हैं और आपको क्या कॉल रिसीव होती है कि फ़लान जगह पे जेल रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, फिर आप फ़ौरन से वहाँ पे जाते हैं, या आपको कहीं देख रहे होते हैं कि इस टाइम पे नवाज साहब इस एरिया में खड़े हुए हैं? जी, जिस भी RTA की ज़रूरत होती है, किसी को मेडिकल में, किसी को ज़रूरत होती है हमारी 1122 सर्विस के लिए, तो वो हमारा हेल्पलाइन है 1122। बिल्कुल। वो हमारे 1122 पे कॉल करते हैं तो वो हमारी कॉल जो है वो लाहौर कंट्रोल को रिसीव होती है। ओके। लाहौर कंट्रोल जो है ना, वो हमें मूव करवाता है। ओके। उसके जो है उसे पता होता है कि हमारी बाइक्स, एम्बुलेंस एम्बुलेंस सर्विस कहाँ कहाँ पे मौजूद है। हमारे पॉइंट बने होते हैं, ओके। वो जोन के हिसाब से वो पूरे लाहौर में हम फैले होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस बाइक पे आप फर्स्ट एड का सारा निज़ाम होता है आपके पास, या क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं खुदा न खास्ता कि एक्सीडेंट की सूरत में जो आपका जो भी हैं इफेक्टिव्स हैं उनको दे रहे होते हैं? इस बाइक पे हमारे पास जो है हर तरह का इक्विपमेंट होता है। जो गाड़ी में होता है वही बाइक में होता है। अच्छा। और इसमें हम लोगों को फ़र्स्ट एड, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के तौर पे हम उन्हें फ़र्स्ट एड देते हैं। लोगों के घरों में मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं, अगर हमें ये लगे या फील हो कि इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हम LA अपनी गाड़ी मूव करवाते हैं ओके। कंट्रोल से, और जो है ना वो पेशेंट को हम शिफ्ट कर देते ठीक हैं है, जैसे हॉस्पिटल। उस बाइक के ऊपर वो सिलेंडर जो लगा हुआ है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जी, है? ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है और उसके बाद हमारे पास फायर DCP ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो एक दिन में एक जो RTA रिस्पॉन्डर होता है वो तकरीबन ऑन एन एवरेज कितने लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है, कितनी आपको कॉल्स आ रही होती हैं? जो वर्किंग डे होते हैं उनमें ज़्यादा कॉल्स आती हैं इमरजेंसी में। ठीक है। 10 से 10+ एमरजेंसीज हर बाइक कर लेती है डेली की। ओके। और गाइस, ये अनसंग हीरोज हैं जिनका कोई जिक्र नहीं होता सैडली, बट अक्सर आपने भी रोड पे देखा होगा, कोई गिरता है, एक बंदा कॉल करता है तो कहीं से एक बाइक नमूदार होती है और वो उन सबको रेस्क्यू कर रहे होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आज हम एक लकीली एक एक्सपो पे आए हुए हैं जहाँ पे इनके सारा इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे लिस्टेड है, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आपको होजेस नज़र आ रही हैं, किसी भी किस्म का जो भी कोई मसला मसाइल होता है उस पर सारी चीज़ें। अब हम बाइक को ज़रा खुद देखते हैं, जैसे हम लोग रिव्यू कर रहे होते हैं, तो ये साइड पे जनाब ये पैनियर्स भी लगे हुए हैं, ये टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे जैसे उस बाइक के ऊपर उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर भी आ सकता है इसके अंदर। बाकी जिस तरीके से हमने पहले आपको एक मोटरवे पुलिस का बाइक दिखाया था, इसका भी ना वो बहुत ही इंजन स्टार्ट स्टॉप का किल स्विच अलहदा से है और ये काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेडियोस ट्रांसमीटर्स जो हैं उनके साथ इन्होंने कनेक्ट होना होता है। इस साइड की असेंबली भी फ़र्क है थोड़ी सी, और ये लगा हुआ है जनाब अली बसंती से बचने के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा क्रैश गार्ड भी काफ़ी मज़ेदार किस्म के लगे हुए हैं, सायरन्स हैं, एंड ये सारा निज़ाम है इस बाइक का। अभी हमें पता चला कि यार जो इक्विपमेंट इस बाइक के बॉक्सेस में है
वो बेसिकली वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उधर चलते हैं और आपको ना वो इक्विपमेंट दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्या क्या। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गॉजेज़ वगैरह हैं, मरहम पट्टी के लिए, फर्स्ट एड के लिए, शुगर भी चेक कर सकते हैं वो, और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड ये हम शुगर चेक कर सकते हैं इससे। ये हमारा बीपी ऑपरेटर्स है। ये पोर्टेबल है ऑक्सीजन जो हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा मैनुअल सक्शन यूनिट है जिसके ज़रिए हम सक कर सकते हैं पेशेंट को। ये हमारे एयरवे हैं, जब हमारी एक्सीडेंट के दौरान हमारी ज़ुबान पीछे की तरफ चली जाती है तो उसको कवर करने के लिए और सांस को बहाल करने के लिए, एयरवे क्लियर करने के लिए हम जो हमारे पास ये एयरवे है। उसके बाद हमारे पास ये कॉलर है और उसके बाद ये स्प्लिंटिंग है। स्प्लिंट इसे बोलते हैं। ये जब हमारा फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है नोबलाइज़र किट, इसके ज़रिए हम नोबलाइज कर सकते हैं। ये हमारी है वो BSR शुगर चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास, इसके ज़रिए हम दिल की धड़कन और ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ये फ्लूइड है हमारे पास, नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है। उसके बाद ये एम्बो बैग है, हम जो है ना वो मसनूई सांस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं पेशेंट को। हॉस्पिटल्स में ये इसका मास्क है, ये आगे लगा के हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास सिलेंडर होता है। ये जहाँ पे भी कहीं छोटे बोट जो होता है वो फायर का केस हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और इसके बाद हमारे पास जहाँ पे भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो वो हम ऑक्सीजन उसको फौरी तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा बैग है जिसे किट बोलते हैं। ये सारा जो सामान है ये इस बैग के अंदर होता है। सो गाइस, ये जैसे नवाज साहब ने पहले बताया था, अभी उन्होंने बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। हमारी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको रोड पे कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्डर नज़र आता है जो कहीं जा रहा है, उसको रास्ता दें। और सर, वंस अगेन बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये काफ़ी सारी एफर्ट्स होती हैं जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती बिहाइंड द कैमरा। ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ उस बाइक के ऊपर और जो हमें रोड पे नज़र आता है। सो प्लीज़ गिव वे टू द रेस्क्यू सर्विसेज। I'll see you. Allah Hafiz. Bye.